बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स अपनी व्यूअरशिप और अपने आप को वायरल करने के चक्कर में है। इसी मद में हम क्या करते हैं, दूसरों की ज़ाती ज़िंदगियों को, प्राइवेसी को कैप्चर करके हमेशा हम उसके ज़रिए ख़ुद को वायरल करते हैं और अपनी फॉलोइंग, अपनी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और उसे ज़रिया, रोज़गार का ज़रिया बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं इस सोसाइटी में। तो आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, हकीकी वाक़या है और उसके ज़रिए आपके दिल पे दस्तक देने चाहता हूँ, जो आपके अगर थोड़ा-सा एहसास भी मौजूद है। एक दोस्त हैं हमारे शहबाज़ हफ़ीज़, वो लिखते हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी कुछ अरसे पहले। वो तहरीर मैं उनकी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो उनकी हकीकी ज़िंदगी का वाक़या है। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहे थे, तो क्लास फ़ेलो सारे बैठे हुए थे। लड़कियों की आपस में कोई किसी वजह से कोई तलक़ कलामी हुई। अब तलक़ कलामी के दौरान वो कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मामला था। अब ऐसा हुआ कि एक शख्स लड़का बैठा हुआ था और उसने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये सारा शुगल में हो रहा था। वो शुगल होते होते वो जो लड़कियां आपस में तलक़ कलामी की थी, वो यहाँ तक बात पहुंची कि एक दूसरे को थप्पड़ मार दिया। अब इस लड़के ने वो रिकॉर्डिंग कर ली, किसी को पता नहीं था। जो जब पास दोस्त मौजूद थे उन्हीं को अंदाज़ा था। अब उसने क्या किया, उसने अपने किसी दोस्त को भेज दी, उसने सोशल मीडिया पे लगा दी। सोशल मीडिया में चंद सेकंड के अंदर, चंद मिनटों के अंदर वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि वो शहबाज़ हफ़ीज़ जो मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मैंने फ़ेसबुक पे वो वीडियो देखी और वो फिर मैंने उसका लिंक जो है अपनी क्लास के ग्रुप में शेयर किया। जब वहाँ पे लड़कियों ने देखी और जिन लड़कियों का ये वाक़या था, वो रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के मुझे कहती रहीं कि ये वीडियो डिलीट करवाएं, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाएंगी, हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। फिर उस दोस्त ने क्या किया कि उस एक्सेस किया उस तक जिसने सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड किया। अब उसने उस तक जब एक्सेस किया तो उसने कहा कि मुझे तो आपके क्लास फेलो में से एक दोस्त ने दी है और मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मैंने अपने पेजेस की जो व्यूअरशिप और जो फॉलोइंग बढ़ाने के लिए मैंने तो वीडियो लगाई और चंद सेकंड में वो वायरल हो गई। तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस दोस्त ने उससे रिक्वेस्ट की कि इसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो सकती हैं, तो आपसे गुजारिश है जो आपने अपलोड की उसको डिलीट कर दें। उस शख्स ने उसके कहने पे वो वीडियो तो डिलीट कर दी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा ही दूसरी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी और इंटरफेयर होने की और उसको शुगल के तौर पे इंजॉय करने के सेगमेंट में होता है। एंटरटेन करने, कौम बैठी इसीलिए, लोग सोशल मीडिया यूज़ इसलिए करते हैं, इंटरटेन होते हैं दूसरों की ज़ाती ज़िंदगियों को देख के। वो वायरल हो गई, कौन रोक सकता था उसे। अब यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया की हाईलाइट बन चुकी थी, सिर्फ शुगल की मद में, और कहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होनी थी। उस लड़के ने डिलीट कर दी। अब वो सुकून से सो गया। शहबाज़ हफ़ीज़ कहते हैं, सुबह मैं उठा, जब उठा तो फेसबुक खोली तो दोबारा मेरे सामने से एक तस्वीर और एक कैप्शन गुजरा, जो पढ़ के मेरा दिल दहला गया वहीं पे। वो कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा, उसी लड़के के वालिद साहब ने ये पोस्ट लगाई हुई थी कि नौजवान बेटा जो 22 साल का था, रात को एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, लोगों की आहें, सिसकियाँ और इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो कैसे पीछा करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का जो इंसाफ होता है ना, वो छोड़ता नहीं है, बल्कि हर शख्स तक इंसाफ की तजल्ली पहुंचाई जाएगी। ये याद रखिएगा, हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा ये बात। वो लड़का फौत हो चुका। अब उसने एक छोटा सा काम किया था, लेकिन वायरल उसी ने की थी। ज़रिया वो भी बना जिसने ये वीडियो कैप्चर की, मेन ज़रिया वो था, इसने लगाई। अब उसमें हर शख्स वो कंट्रीब्यूशन अदा कर रहा था, जो उसको व्यूअरशिप दे रहा था, उसको लाइक कर रहा था, उसको कमेंट कर रहा था, उसको शेयर कर रहा था। जो शेयर कर रहे थे तो वो तो बड़े हिस्से किरदार, बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन या किरदार अदा करने वाले लोग थे, क्योंकि वो दूसरों की प्राइवेसी को या दूसरे के मैटर्स को वायरल करने के चक्कर थे, एंटरटेन करके दूसरों तक पहुंचा रहे थे। तो उसमें वो शख्स भी शामिल था। अब वो इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन याद रखिएगा वो वीडियो कब तक उसका पीछा करती रहेगी, कब तक उसके लिए गुनाह जारिया बनी रहेगी। जैसे सवाब सदका जारी होता है ना, अच्छा काम करके सदका जारी, इसी तरह वो दुनिया से चला गया। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कुछ आप शेयरिंग करते हैं, जो कुछ आप लगा रहे होते हैं, ये कंटेंट यहीं मौजूद रहेगा, ये सोशल मीडिया अकाउंट आपके मौजूद रहेंगे। आप दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो अच्छाई की सूरत में और चाहे बुराई की सूरत में। हमेशा याद रखिएगा, ये बात करने का मकसद ये था,
آخری بات میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے یا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے عیب ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ گھر کے تہہ خانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا اس پہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ایک طرف اگر ہم عیب تلاش کریں گے کسی دوسرے کے تو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے عیب جو جن پہ پردہ ڈالا ہوا ہے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو یہ چیزیں اس کو نارمل نہ لیا کریں، یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم تک جو بات پہنچی وہ اتھینٹک ہے، 100% اس پہ سند لگی ہوئی ہے۔ ہم اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے اپنے ہم مانتے نہیں ہیں، ہم دل و دماغ سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ ایک اتھینٹک بات ہے، یعنی ایک تصدیق شدہ بات ہے جو ہو کے ہی رہنا ہے۔ جیسے سورج صبح نکلتا ہے، رات کو غروب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسا کردار ادا نہ کریں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جو آپ کے لیے بھی ایک طرح سے گناہ جاریہ بن جائے اور آپ اس دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں، تب بھی آپ کے لیے ایک اذیت کا باعث بنے۔ اچھا کردار ادا کریں، جو اچھا کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں معاشرے سوسائٹی میں اس ذریعے سے۔ یہ چھوٹی سی بات تھی، بہت گہری بات تھی۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔